हिंदुस्तान में बहुत लोगों को पैनिक अटैक होता है। आमतौर पर घरों में होता रहता है। कई बार कुछ ऐसी टेंशन्स घर चलाने में आ जाती हैं जो महिला और पुरुषों के साथ होती हैं। घर गृहस्थी को संभालने में, दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव, तनाव पैदा होता ही रहता है। कभी कभी ये कुछ जरूरत से ज़्यादा हो जाता है। आपस में एक दूसरे की वजह से भी हो सकता है, ये बाहर की अन्य परिस्थितियों की वजह से भी हो सकता है। पैनिक अटैक में आदमी छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगता है, हाइपर हो जाता है बहुत जल्दी। छोटी सी बात पर, जो बात गुस्सा होने की नहीं है उस पर भी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके अंतर मन में कुछ और चल रहा है, शांत नहीं है और उस छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है। फिर वो तिल का ताड़ बन करके स्वयं को भी और औरों को भी परेशान करता है। फिर पैनिक अटैक में वो एक ही बात बार बार दिमाग में घूमती रहती है और मन मस्तिष्क में घूमती घूमती ओवर थिंकिंग होते हुए एक डिप्रेशन का रूप ले लेती है। जब डिप्रेशन आता है तो आदमी जरूरत से ज़्यादा साइलेंट हो जाता है। वो सोचने समझने की क्षमता और विवेक उसका कम हो जाता है, या फिर उसको अंदर से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसकी हार्ट बीट्स बढ़ सकती है, पसीना आने लगता है, घबराहट हो जाती है, दिमाग आती है, मन मस्तिष्क में पंपिंग सी, ब्लिंकिंग सी होने लगती है। ये सब पैनिक अटैक के लक्षण हैं। वो चाहता ही कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां रिलैक्स मिले, शांति मिले मुझे, लेकिन वो बात उसके दिमाग में हर वक्त चलती रहती है और उसकी वजह से वो पैनिक अटैक से परेशान हो जाता है और बड़ी विचित्र अवस्था होती है। छुटकारा पा नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, चला भी जाए तो मस्तिष्क जो अपने अंतर्मन में जी रहा है, वो जो कुछ चल रहा है उसके अंतर्मन में, वो कैसे दूर हो। इसके लिए ऋषि मुनियों की व्यवस्था खड़ी की है। गृहस्थी जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए, दोनों ही अवस्थाओं में पैनिक अटैक को हटाने का रास्ता बताया गया है। ध्यान से पैनिक अटैक कम हो जाता है। कई बार कुछ लोग ध्यान में बैठते ही उखड़ जाते हैं, एकदम बेचैन हो जाते हैं, वो 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके मन में जो बात चल रही है वो और तेज गति से चलने लगती है। ध्यान में और कुछ तो सुनाई नहीं देता, लेकिन जो बात दिमाग में बार बार घूम रही, जो ओवर थिंकिंग है, वो बार बार उनको और ज़्यादा परेशान करती है। उन्हें लगता है कि शांति से कैसे बैठ गए, अचानक से उखड़ जाते हैं, बैठ ही नहीं पाते, आंखें खुल जाती हैं अपने आप। ऐसे में बड़ी अद्भुत अवस्था हो जाती है कि ध्यान में भी नहीं बैठ सकते। तो ऐसे लोगों को जिनको पैनिक अटैक आता रहता है, या टेंशन से परेशानियां बनती रहती हैं, या हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, उनको नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। ध्यान शांत करता है। और यदि आपके बस की ध्यान नहीं है तो कहीं से कोई गुरु मंत्र ले लो, कोई गुरु दीक्षा ले लो, किसी संप्रदाय से ले लो, किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति से जो रियलिटी में आध्यात्मिक हो, या और भी कोई ना मिले तो मंदिर के पंडित जी मिलेंगे, उनसे कोई मंत्र पूछ लो कि शांति कैसे मिले। मस्तिष्क में शांति के कारक जो बताए गए हैं, राहु, केतु, शनि, मंगल, ये पैनिक अटैक उत्पन्न करते रहते हैं। हालांकि और गंभीर बीमारियां भी देते हैं, लेकिन बाती लक्षण होता है। तो इनमें से किसी का भी राहु, शनि, केतु, मंगल का यदि आप कोई मंत्र भी करेंगे, लेकिन लेना चाहिए। ये नहीं कि मेरी बात सुनी और शुरू कर दिया, या ये नहीं कि किताब पढ़ी और शुरू कर दिया। किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति से मिलिए, उसका अनुसरण कीजिए, वो क्या नियम उपाय बताता है। पैनिक अटैक को हटाने के मंत्र से बढ़िया रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि ध्यान तो हर किसी के वश की नहीं है, लेकिन पैनिक अटैक मंत्र से बड़ी तेज गति से हटता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कटत कठिन कोंक भाल के, जो माथे पर बुरे लेख लिखे हैं वो मंत्र नाम की महामणि से मिट जाते हैं। ये रामचरितमानस की पंक्ति है और मुझे हर वक्त याद रहती है, क्योंकि मेरे जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जो चमत्कारिक परिवर्तन आया, और जो मैं लाखों चमत्कार मैंने जीवन में देखे, वो मंत्रों के बल पर देखे। और मंत्र ही मैं समझता हूँ मेरे जीवन का मूल आधार है, और ये तो कुछ भी नहीं है।
लोग आते हैं, बेचैन रहते हैं, चेहरे तक से उनके बेचैनी झलकती है। तो कम से कम पैनिक अटैक को हटाने के लिए आपके पास भारत में, कम हिंदुस्तान में सबसे सरल साधन उपलब्ध है आपके पास, मंत्र। आप उसका अनुसरण कीजिए और पैनिक अटैक को हटा करके प्रसन्नता का आशीर्वाद प्रभु से मांगिए।